फिर है 128 सबसेक्शन 6, ठीक है। 128 आप पढ़ चुके हो, बुक्स ऑफ अकाउंट, और सबसेक्शन 6 में फिर दिया हुआ है कि जो जो आपसे कहा गया है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना, ये वो जो भी 128 कहता है रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करना है, वो सब आपको पता है, ठीक है। तो उसमें क्या फाइन लगेगा, सबसेक्शन 6 क्या कहता है, ठीक है। ये भी सेम कैटेगरी का है कि पनिशमेंट था, बस पनिशमेंट को हटा दिया गया, ठीक है। पनिशमेंट था, हटा दिया गया, ठीक है। तो क्या था पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि इफ एमडी या डब्ल्यूटीडी इन चार्ज ऑफ फिनेंस या सीएफओ और एनी अदर पर्सन ऑफ अ कंपनी चार्ज्ड बाय द बोर्ड, ठीक है, अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन को चार्ज किया गया है कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट की पूरी जिम्मेदारी लेगा, पता कैसे चलेगा चार्ज किया है कि नहीं, बोर्ड रेजोल्यूशन से, कोई रेजोल्यूशन पास किया होगा बोर्ड ने और पर्सन को नेम किया होगा कि ये जिम्मेदार रहेगा। तो अगर इनमें से किसी को चार्ज किया गया है, एमडी, डब्ल्यूटीडी इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और सीएफओ और एनी अदर पर्सन, कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो चार्ज है तो वो उसमें लायबल रहेगा, ठीक है, विद द ड्यूटी ऑफ कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। पूरा जो 128 कहता है बुक्स के बारे में, कहां रखना है, इंस्पेक्शन के लिए ओपन रहेगा, ये वो कितना प्रिजर्व करना है, सब कुछ जो भी है वो सब 128 में जो भी लिखा है। कॉन्ट्रावीन सच प्रोविजंस देन सच एमडी डब्ल्यूटीटी जिसको भी चार्ज किया होगा शेल बी पनिशेबल। तो पहले क्या था, इंप्रिजनमेंट था अप टू 1 ईयर, इतना स्ट्रिक्ट था, सोचो कि जेल तक हो सकती है अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं रखते हो तो, पर अब उसको इंप्रिजनमेंट को हटा दिया है और सिर्फ फाइन को कंटिन्यू किया है, जो कितना है, शेल नॉट बी लेस देन 50,000 रुपीज बट इट में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज। यानी इसमें कंपनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कंपनी ने जिसको चार्ज किया, जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, ये सेक्शन एग्जैक्टली उसी को लायबल ठहराता है, ठीक है। तो क्या है फाइन, कि जो भी एमडी है या डब्ल्यूटीडी इन चार्ज ऑफ फाइनेंस या सीएफओ, ठीक है, या जो भी पर्सन और एनी अदर पर्सन जिसको कंपनी ने या बोर्ड ने ये ड्यूटी दी होगी, वो लायबल रहेगा, ठीक है। और क्या है, मिनिमम 50,000 एंड विच कैन एक्सटेंड अप टू 5 लाख रुपीज, ठीक है। रेंज है, मिनिमम मैक्सिमम का रेंज है और ऑफिसर डिसाइड करेगा कितना पेनल्टी चार्ज करना है, ठीक है सर। तो कुछ है ही नहीं, फाइन पहले भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही है, बस पहले इंप्रिजनमेंट था, अब वो इंप्रिजनमेंट नहीं है, ठीक है। चलिए सर आगे, फिर ये भी आपने पढ़ा है 143 सबसेक्शन 15 फ्रॉड, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बाय ऑडिटर्स, ठीक है, आपने पढ़ा होगा 143, पूरा प्रोसीजर पढ़ा होगा। उसमें बाइफिकेशन है अमाउंट वाइज, 1 करोड़ के नीचे 1 करोड़ के ऊपर है, पूरा प्रोसीजर सब कुछ A to Z दिया हुआ है। हम क्या पढ़ रहे हैं, अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट है पेनल्टी में, कि अगर ऑडिटर ने जो भी कहा गया था प्रोसीजर या जो भी इंटीमेशन देना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और बोर्ड एज अ केस में भी, अगर वो नहीं किया तो क्या होगा, वो दिया हुआ है सबसेक्शन 15 में, ठीक है। सबसेक्शन 15 ऑफ सेक्शन 143 को सब्सटीट्यूट किया गया है। इफ एनी ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर और कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, सबके लिए अप्लाई होता है, इन प्रैक्टिस डज नॉट कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 12, मतलब जो रिपोर्ट करना होता है, एग्जैक्टली मैं बता देता हूं सबसेक्शन 12 में क्या लिखा है, ठीक है। तो सबसेक्शन 12 ही फ्रॉड रिपोर्टिंग का है, ठीक है। बाकी 143 अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा सेक्शन है, उसमें पावर्स, ड्यूटीज, बहुत सारी चीजें ऑडिटर से रिलेटेड दी हुई है, और उसमें आता है सबसेक्शन 12 और फिर उसके रूल्स पूरे दिए हुए हैं। तो सबसेक्शन 12 इज फ्रॉड रिपोर्टिंग और फिर उसमें रूल्स में पूरा प्रोसीजर और फॉर्म सब दिए हुए हैं, ठीक है। तो वो ये है फ्रॉड रिपोर्टिंग, ठीक है। तो क्या होगा, तो अगर आप लिस्टेड कंपनी हो, कंपनीज एक्ट तो सब पे अप्लाई होता है, ठीक है, तो अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो पेनल्टी लगेगी कंपनी को 5 लाख रुपीज सीधे, मतलब फिक्स पेनल्टी है, मतलब सॉरी ऑडिटर के ऊपर है, कंपनी के ऊपर नहीं है। तो अगर फ्रॉड रिपोर्टिंग ऑडिटर नहीं कर पाया, ऑडिटर किसका था, लिस्टेड कंपनी का ऑडिटर था, और वो ऑडिटर ने फ्रॉड रिपोर्ट नहीं किया इन स्पाइट ऑफ कि उसके पास रीजन टू बिलीव था और उसको रिपोर्ट करना चाहिए था पर उसने नहीं किया, तो लिस्टेड कंपनी के ऑडिटर को कितना पेनल्टी लगेगा, 5 लाख रुपए। और अगर एनी अदर कंपनी है, मतलब अनलिस्टेड कंपनी है, तो 1 लाख रुपीज। तो ये तो बहुत ही लॉजिकल बाइफिकेशन है कि लिस्टेड कंपनी है तो बहुत बड़ा स्टेक होता है, बहुत बड़ा बर्डन होता है ऑडिटर पे, बहुत ज्यादा पब्लिक से पैसा लिया होता है, और आप लिस्टेड हो तो इसलिए फाइन ज्यादा लगेगा, अनलिस्टेड हो तो थोड़ा सा कम रखा गया है, ठीक है। तो लिस्टेड कंपनी का ऑडिटर है
तो 5 lakhs, और अदर है, अदर यानी अनलिस्टेड है, तो 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर दिया है। 5 लाख, 1 लाख, पहले अलग ही था, पहले रेंज थी और लिस्टेड अनलिस्टेड का कोई बाइफिकेशन भी नहीं था, पहले अलग ही था, अब पूरा अलग ही कर दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको याद रहेगा। अब इस पे देखो सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है, केस स्टडी भी बन सकता है। सिचुएशन दी रहेगी कि ये ऑडिटर है, इस कंपनी का है, नाम में पता चल जाएगा लिस्टेड है कि नहीं, या अलग से वो बताएंगे लिस्टेड कंपनी, या कुछ नहीं लिखा है तो अनलिस्टेड मान सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं। तो दिया रहेगा कि ड्यूरिंग द ऑडिट प्रोसीजर उनको पता चला और उनके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स या रीजन टू बिलीव भी मिला कि फ्रॉड हुआ था, पर उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, फेल टू रिपोर्ट द फ्रॉड। डिस्कस या एक्सप्लेन कि क्या होगा एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। तो आपको बस यही लिखना है कि अगर ऑडिटर के पास रीजन टू बिलीव था और ही वॉज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट अंडर 143 सबसेक्शन 12, तो फिर ये पूरा आपको सेक्शन लिखना है, सबसेक्शन 15 आपको कोट करना है। ठीक है, हो सकता है ऐसे एग्जैक्टली भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, फिर है 147, आगे बढ़ते हैं सर। 147 पेनल्टी वाला ही सेक्शन है। 147 सबसेक्शन 1, ठीक है, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ ऑडिट एंड ऑडिटर्स। ठीक है, तो क्या बोलता है सेक्शन? ठीक है, सिर्फ ये भी कैटेगरी समझ लो, इम्प्रिजनमेंट था, रिमूव कर दिया, इम्प्रिजनमेंट था, रिमूव कर दिया। ठीक है, ये कैटेगरी का अमेंडमेंट है। इफ एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 139 टू 146, ठीक है, पूरा जो ऑडिटर का सीरीज है, बोथ इंक्लूसिव, 139 भी और 146 भी इंक्लूसिव है, इस कॉन्ट्रावीन, तो क्या होगा? पहला है कंपनी, कंपनी के तरफ से जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं फ्रॉम 139 टू 146, कंपनी को भी उसमें जो भी करना था, और अगर वो कंपनी ने नहीं किया तो क्या होगा? ठीक है, shall be punishable the fine which shall not be less than 25,000 but which may extend to 5 लाख रुपीस। ठीक है, कंपनी के लिए क्या है? 25,000 से लेके 5 lakhs, 25,000 से लेके 5 lakhs तक का फाइन कंपनी को लगेगा। और जो भी ऑफिसर है इन डिफॉल्ट, तो उसके लिए क्या होगा? पहले इंप्रिजनमेंट भी था अप टू 1 ईयर, तो वो हटा दिया है, अब सिर्फ फाइन है। ऑफिसर के लिए क्या है? नॉट लेस देन 10,000 बट विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीस। ठीक है, तो बस इंप्रिजनमेंट रिमूव हो गया है, बाकी पूरा फाइन जो है वो सेम है। कंपनी 25,000 मिनिमम और अप टू 5 लाख रुपीस, और ऑफिसर के लिए मिनिमम 10,000 एंड अप टू 1 लाख रुपीस। ठीक है, चलिए, तो इंप्रिजनमेंट रिमूव्ड। तो ये था 147 सबसेक्शन 1।